रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको गागर में सागर भर देने वाले भाषा के कुशल शिल्पी कविवर बिहारी लाल के कुछ दोहे आपको बताने वाली हूँ, जो प्रथम सेमेस्टर में है। आपके 10 दोहे हैं। तो प्रथम सेमेस्टर में 10 दोहे आपको पढ़ना है, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताती चलूँगी। जैसे कि पहला है ये, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आता है। मेरी भव, सांसारिक बाधाओं को, पहले आप इसमें प्रसंग में ये लिखेंगे कि अपनी सतसई की बाधा समाप्ति, मतलब उनके सतसई लिखने में कोई बाधा न हो, उसकी समाप्ति की कामना से कवि इस दोहे में राधा जी से सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहते हैं? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, नागरी स्त्री। हे राधा, वही राधा जो चतुर है, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके स्तन की आभा अर्थात परछाई पड़ने से श्याम जो है हरे रंग के हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीला और नीला रंग के मेल से हरा रंग बन जाता है। तो हे चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिसके तन की झाई अर्थात परछाई आभा पड़ने से श्री कृष्ण जो है वो हरे रंग के हो जाते हैं। नीचे आइए, ये भी महत्वपूर्ण होता है। जुवती जोन में मिली गई, नायक न होती लखाए, सोधे के डोरन लगी, अली चली संग जाए। इसमें जो है सखियां अपने सखी की, यानी नायिका की सुंदरता के, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो वह युवती है, युवती युवती वह जो युवती है जोन में, यानी प्रकाश में, चांदनी में ऐसी मिल गई है कि नैक न होती लखाए, वो दिखाई ही नहीं दे रही है। मतलब उसका सौंदर्य इतना आकर्षण है और इतना उज्जवल लिए हुए है कि वो प्रकाश में मिल गई है और सखियों को दिखाई नहीं दे रही है। तो सोधे की डोरन लगी, अली चली संग जाए। तो सखियां कैसे उसके साथ जा रही हैं, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रही है। तो उस नायिका के जो सौंदर्य है, जो नायिका के शरीर का जो सुगंध है, उसके सहारे वह अली, वह सारी सखियां उसके साथ साथ चली जा रही हैं। बहके सब जिय की कहत ठौर कुठौर लखे न, छिन और से ये छवि छाके नैन। यहाँ पर आप प्रसंग में लिख दीजिएगा कि सखी अपनी नायिका से कहती है, अपनी ही सखी से कहती है कि तुम्हें अपने अनुराग को, प्रेम को छिपा कर रखना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। छवि छाके नैन, छवि छाके नैन का मतलब छवि रूपी मदिरा से छके हुए। तो जब उसकी सखी कहती है कि अपने प्रेम को तुम्हें छिपा कर रखना चाहिए, तो वो क्या कहती है? नायिका कहती है, मैं क्या करूं? छवि छाके नैन, ये छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले हुए जो मेरे नैन हैं, इन्हें कठोर कुठोर, इन्हें उचित अनुचित दिखाई नहीं देते हैं। ये सब अपने मन की बातों को कह देते हैं। कैसे कह देती हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे मदिरा पीने वाला मनुष्य अपने मन की सारी बातों को कह देता है। आगे आइए, जोग जुगती, ये भी महत्वपूर्ण बनता है। जोग जुगती सिखै सबे, मनो महामुनि मैन, चाहत पी अदैतता काननु संयत नैन। सरल शब्दों में इसकी इसका एक व्याख्या आप ये लिखेंगे कि मन को नियंत्रण के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा में लीन करना। पहला अर्थ आप इसका ये लिख देंगे कि आप अपने मन को नियंत्रण में करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना या परमात्मा में लीन हो जाना। और दूसरा अर्थ क्या लिखेंगे? जोग जुगति सिखे सबे, अब तेरे नयन रूपी, अब तेरे जो जोग जुगति सिखे सबे, अब तेरे जो है नयन रूपी जो योगी हैं, वो श्रवण रूपी, यानी कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं। चाहत पिय अदैत्ता काननु संयत नैन। ऐसा लगता है कि मानो, प्रेक्ष अलंकार हो गया, जैसे आप जानते हैं जनु जानो मनु मानो, तो मानो मदन रूपी, मनो महामुनि मैन, मानो मदन रूपी जो है महायोगी के द्वारा योग क्रियाओं की सारी युक्तियां सीखे हुए हैं। अर्थात कहना चाहती हैं कि
अद्वैतता, ये प्रेय से अभिन्नता को नहीं चाहते हैं। चितई ललचोहे चखनु डटी घूंघट पर माह, छल सो चली छुबाई के छिनको छबीली छाह। इसमें जो है नायिका ने नायक को देखा और उसी अनुराग का वर्णन कर रहा है। नायिका ने नायक को देखा है और उसी अनुराग का वर्णन करते हुए कह रहा है कि चितई ललचोहे चखनु डटी घूंघट पर माह। डटी घूंघट पर माह मतलब उस नायिका ने तो पहले मुझे घूंघट के भीतर से देखा, डटी घूंघट पर माह, उस घूंघट के भीतर से देखा, फिर मुझसे चितई ललचोहे, फिर मेरे आँखों से आँख जो है मिलाकर देखा, और फिर छलसो चली छबाई के वह छिनकू छबीली छा। वह बड़े छल से, बड़े प्रेम से दबी दबी हुई अपनी छाया को छलसो चली छुबाए के, छल से अपनी छवि को अर्थात अपनी परछाई को मेरे तन से छुआकर चली गई। चखनु मतलब नेत्र होता है, चखनु, चितई ललचोहे, चखनु मतलब नेत्र। अब आप नीचे आइए, 7वां, ये महत्वपूर्ण है और 9वां महत्वपूर्ण है, यही दोनों मैं अब आपको बता रही हूँ। 7वां है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें राधा थोड़ी सी रुष्ट है, नाराज है, तो उसमें एक सखी राधा से कहती है कि तो पर बारो उर्वशी, हे राधिका, तू तो इतनी सुंदर है कि तुम्हारे बारे में कुछ कहना ही उचित नहीं लगता। तो परवारो न्यौछावर कर देना, तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या कर रही हूँ, उर्वशी, जो इंद्र की अप्सरा उर्वशी है, उसको मैं तुम पर न्यौछावर कर दे रही हूँ। सुनी राधिके सुजान, हे राधिके, तू इतनी सुंदर है कि तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं तुम पर जो है इंद्र की अप्सरा उर्वशी को न्यौछावर कर दे रही हूँ। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, तू कैसी है, तू तो मोहन के उर में बसी हुई है, हृदय में बसी हुई है। तू मोहन के उर्वशी, तू तो मोहन के हृदय में बसी हुई है। उर्वशी किसके समान, आभूषण के समान। कहना चाहती है कि तुम तो श्री कृष्ण के उर में, हृदय में बसी हो, तो भला और कोई कैसे समा सकता है उसमें। अब आगे अंतिम ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है बहुत। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सब बात। अब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जैसे एक नायक नायिका होते हैं, वो होता था है ना कि जैसे बड़े बुजुर्ग गुरुजन हमारे सामने रहते थे तो हम कुछ कह नहीं पाते थे अपनी बातों को, तो वह नायक नायिका कितनी चतुरता से अपनी बातों को कहते हैं। तो इसी का वर्णन है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी देखो, आपको थोड़े से भाव बनाने होते हैं, ये नहीं कि जैसे है लाइन से तो आपको अर्थ मिल जाएंगे, तो आपको भाव बनाने होंगे। कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो सखी, कैसी चतुरता से वो दोनों भरे भवन में, अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से भरे हुए भवन में, नैनन ही में, आंखों ही आंखों में सब बात करते हैं। क्या कहते हैं, कहत, अपनी आंखों से कभी कुछ कहते हैं। कौन बातें कर रहा है, नायक नायिका, कभी कुछ कहते हैं। नटत, नटत का मतलब मना करते हैं, कभी मना करते हैं। रीझत, कभी एक दूसरे पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। खीजत, कभी गुस्सा करते हैं। मिलत खिलत लजियात, और कभी जब एक दूसरे से उनके नेत्र मिल जाते हैं तो वो लज्जा से भर जाते हैं। इस प्रकार गुरुओं से भरे हुए भवन में वो आपस में ही नेत्रों से सारी बातें कर लेते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। धन्यवाद।